सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी का पाठ संख्या 13 मन के जीते जीत नामक पाठ को पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में शीला नामक लड़की अपने पिताजी के साथ स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है। जैसे कि आप सब जानते हो, स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस पर सामूहिक रूप से समारोह मनाया जाता है और इसमें सभी संप्रदायों के लोग भाग लेते हैं। कुछ दिन पहले ही स्वाधीनता दिवस का त्योहार मनाया गया था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों ने स्वाधीनता दिवस को सामूहिक रूप से नहीं मनाया। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं शीला और उसके पिताजी ने स्वाधीनता दिवस के समारोह में जाकर क्या देखा। मन के जीते जीत। शीला: पिताजी, मैं भी आपके साथ स्वाधीनता दिवस का समारोह देखने जाऊंगी। तो शीला अपने पिताजी को बोल रही है कि उसे स्वाधीनता दिवस का समारोह देखने जाना है। आइए देखते हैं पिताजी ने क्या कहा। पिताजी: तुम भी जाओगी क्या? अगर जाना है तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। तो पिताजी ने शीला से कहा, अगर उसे जाना है तो वह जल्दी से तैयार हो जाए। आगे देखते हैं क्या हुआ। नहा धोकर नाश्ता करने के बाद बाप बेटी दोनों घर से निकल पड़े। समारोह स्थल पहुंचते पहुंचते उन्हें आधा घंटा लग गया। समारोह शुरू होने ही वाला था। दोनों अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इतने में जनगण मन संगीत चारों तरफ गूंज उठा। सभी सम्मान में खड़े हो गए। उस दिन शीला बहुत खुश थी, खासकर तरह तरह के नृत्य देखकर और गाना सुनकर उसे बहुत आनंद मिला। शीला को वह गाना बहुत पसंद आया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कई लड़के लड़कियां कतारों में खड़े होकर गीत गा रहे थे। शीला भी गुनगुनाने लगी, पर कब उसने गुनगुनाना बंद किया पता ही नहीं चला। किसी को देखकर वो दुविधा में पड़ गई। तो जैसे कि शीला ने अपनी इच्छा व्यक्त की स्वाधीनता दिवस के समारोह में जाने के लिए, तो पिताजी उसे लेकर जाते हैं। नहा धोकर दोनों ही नाश्ता करके समारोह देखने के लिए निकल पड़ते हैं। समारोह पहुंचते पहुंचते उन्हें आधा घंटा का समय लग जाता है। तो समारोह शुरू होने से पहले ही वे लोग पहुंच जाते हैं। वे लोग अपने जगह पर बैठते हैं। बैठते ही जन गण मन यानी कि हमारा राष्ट्रीय गान, ये तो आपको पता ही है कि झंडा फहराते समय हम लोग अपने ध्वज को सम्मान देते हुए राष्ट्रगीत गाते हैं। तो जनगण मन संगीत चारों तरफ गूंज उठता है और सभी लोग राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देते हुए खड़े हो जाते हैं। तो ये सब देखकर शीला बहुत ही खुश थी और स्वाधीनता दिवस के समारोह में उन लोग गए थे। तो वहां तो बहुत सारे प्रोग्राम हुए होंगे, जैसे कि आप लोगों के स्कूल में भी होता है ना। तो समारोह में उसने बहुत सारा नृत्य देखा, गाना सुने। तो उसे एक गाना बहुत अच्छा लगा। वो था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये गाना शायद आप लोगों को भी पसंद होगा, क्योंकि गाना ही इतना अच्छा है और इसमें हमारे भारत को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो बहुत सारी लड़कियां कतारों में खड़े होकर यानी कि पंक्तियों में खड़े होकर गाना गा रहे थे और शीला भी ये गाना गुनगुनाने लगी उन लोगों के साथ। फिर उसने कुछ नोटिस किया। अब आगे देखते हैं उसने क्या नोटिस किया। ये देख सकते हैं आप, सब लोग कतार में खड़े होकर यानी कि पंक्ति में खड़े होकर गाना गा रहे हैं। उसने पिताजी से कहा, पिताजी देखिए देखिए, उस लड़के को देखिए जो बगल में खड़ा होकर गा रहा है। उसने हाथ में बैसाखी क्यों ले रखी है पिताजी? और वह लड़की, वह काली ऐनक पहनी हुई है, लगता है वह आंखों से देख नहीं पाती। तो उसने, जब वो लोग कतार पे खड़े होकर गाना गा रहे थे, तो उसने कुछ नोटिस किया था। तो ये रहा, उसने नोटिस किया कि एक लड़के के हाथ में बैसाखी है, बैसाखी यानी कि जिसके सहारे वो खड़े हो सकता है, और एक लड़की ने काली ऐनक पहनी है, जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं। तो ये देखकर उसने कहा उसने अपने पिताजी से पूछा कि इस लड़के ने बैसाखी क्यों ली हुई है और उस लड़की ने काली ऐनक पहनी है, इसका मतलब क्या वो कुछ देख नहीं पाती है? तो पिताजी ने आगे क्या कहा देखते हैं। जवाब देते हुए क्या कहा। पिताजी, तुम्हारा अनुमान ठीक है बेटे। हाँ, वह दृष्टिहीन है
और उस लड़के को जो देख रही हो वो ठीक तरह से चल नहीं पाता, इसलिए बैसाखी के सहारे खड़ा है। और एक बात याद रखना बेटे, वे भी तुम लोगों की तरह ही है। तो पिताजी ने यहाँ उसे बताया कि हाँ, उसका अनुमान ठीक ही है। जैसे कि उसने कहा था कि वो लड़की ने काली ऐनक पहनी है, इसका मतलब उससे आंखों से कुछ, वो आंखों से दृष्टिहीन है। तो यही उसके पिताजी ने कहते हुए कहा, हाँ वो दृष्टिहीन है, और वो जो लड़का तुम देख रही हो जिसके हाथ पर बैसाखी है, वो ठीक से चल नहीं पाता, इसीलिए बैसाखी के सहारे वो चलता है। और एक बात तुम जरूर याद रखना, वो भी आप लोगों की तरह ही है, यानी कि आप लोगों की तरह ही वो एक ही स्कूल पर पढ़ सकते हैं, चाहे उनमें कोई भी डिसेबिलिटी क्यों ना हो। तो शीला ने क्या कहा, पिताजी क्या वे स्कूल जाते हैं? तो पिताजी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं जाएंगे वे लोग स्कूल। तो समारोह समाप्त हुआ, दोनों पैदल ही घर की तरफ रवाना हुए। पिताजी ने फिर बातचीत शुरू की। तो यहाँ पर उनका समारोह समाप्त हो जाता है और वे लोग वापस घर की तरफ रवाना करते हैं। और रवाना करते हुए घर लौटते वक्त रास्ते में वे लोग ये बातचीत फिर से शुरू करते हैं। तो पिताजी क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। हाँ बेटे, तुमने स्कूल जाने की बात पूछी थी ना। सुनो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आजकल एक साथ सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो रही है। कानों से कम सुनने वाले, आंखों से कम देखने वाले, ठीक तरह से बोल न पाने वाले, अच्छी तरह से चल न पाने वाले, ऐसे सभी बच्चे तुम लोगों के विद्यालय में ही पढ़ सकते हैं। खुशी की बात यह है कि आजकल सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ ही एक ही विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पिताजी ने उसे बताते हुए कहा, चाहे किसी के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी क्यों ना हो, डिसेबिलिटी यानी कि कोई कमी होना, शरीर में कोई कमी होना, जैसे कि किसी को कम सुनाई दे, किसी को कम दिखाई दे, जो ठीक से बोल ना पाता हो, जो ठीक से चल ना पाता हो, ये सारे बच्चे एक ही साथ आप लोगों की तरह एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं। पहले इन लोगों को स्पेशल तरह से देखते थे और इन्हें अलग से अलग स्कूल में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इन्हें एक ही साथ एक ही विद्यालय में सारे बच्चों के साथ एक ही जैसा ट्रीट किया जाता है। इन्हें ना ही स्पेशल दिखाया जाता है और ना ही इन्हें अलग से पढ़ाया जाता है। तो शीला, पिताजी, उस दिन मैंने मामा जी के घर में सूरदास जी की तस्वीर देखी थी। वे भी तो दृष्टिहीन थे ना, क्या वे भी दृष्टिहीन विद्यालय में पढ़ते थे? तो शीला ने अपने मामा जी के घर में सूरदास जी की तस्वीर देखी थी। सूरदास जी हिंदी के भक्तिकाल के महान कवि थे। इन्होंने हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य भी माने जाते हैं। तो सूरदास भी जन्म से अंधे ही थे। तो उन्होंने यही कहा कि वे भी दृष्टिहीन ही थे। शीला ने कहा कि वे भी दृष्टिहीन ही थे। पूछ रही है अपने पिताजी से कि वे भी दृष्टिहीन ही थे ना, तो वे क्या अलग से कोई दृष्टिहीन विद्यालय में पढ़ते थे? तो पिताजी ने कहा, जवाब देते हुए क्या कहा, पढ़ते हैं, नहीं बेटे, सूरदास जी के जमाने में इस तरह के विद्यालय थे ही नहीं। वे बहुत ही अनुभवी थे। वे अपनी साधना और लगन के बल पर ही इतने महान कवि बने। तो उन्होंने पिताजी ने जवाब देते हुए कहा कि जब उनका जमाना था तब ऐसे विद्यालय, अलग अलग विद्यालय नहीं थे। वो बहुत ही अनुभवी थे और अपनी साधना और लगन के बल पर ही वे इतने महान कवि बन पाए। तो शीला ने कहा, पिताजी, अब तब तो शारीरिक रूप से बाधाग्रस्त व्यक्ति भी सफल हो सकते हैं। तो शीला ने इस बात पर ये बात सुनकर, सूरदास जी की बात सुनकर कहा कि अगर शारीरिक रूप से कोई भी कमी हो तो ये नहीं कि वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, वो लोग भी सफल हो सकते हैं। तो पिताजी ने कहा, हाँ बेटे, तुमने सही समझा। मैं अपने एक सहपाठी की बात बताता हूँ, सुनो। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, वह बहुत तेज था, नाम था जोसेफ। उसे ठीक तरह से सुनाई नहीं देता था। वह कानों में सुनने की मशीन लगाया करता था। वह बढ़िया गाता भी था। उस दिन मैंने सुना कि वह आजकल किसी महाविद्यालय में अध्यापक है।
ये जैसे कि उसकी तस्वीर भी दी गई है। शीला अध्यापक जोसेफ के बारे में सोचने लगी। तो पिताजी ने बताते हुए कहा कि उनका एक सहपाठी था जो कि बहुत तेज था पढ़ाई लिखाई में, और उसका नाम था जोसेफ, और उसे ठीक से सुनाई नहीं देता था। वो हमेशा कानों में मशीन यूज करता था, सुनने की मशीन होती है ना, ये जैसे कि आप देख सकते हैं इसके कानों में भी है। तो वो बढ़िया गाता भी था। तो उस पिताजी ने बताया कि वो आजकल महाविद्यालय यानी कि कोई यूनिवर्सिटी में अध्यापक है, प्रोफेसर है। तो ये सुनकर शीला उनके बारे में सोचने लगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी मन के जीते जीत। इसीलिए बोला गया है मन के जीते जीत, यानी कि अगर मन से हमारी चाह हो कि हम ये चीज को पूरा कर सकते हैं तो हम पूरा कर ही सकते हैं। हमें पहले मन में अपनी इच्छा जगानी पड़ेगी कि ये कार्य हम अपनी मेहनत और लगन से इस काम को पूरा करेंगे, चाहे हमारे अंदर कोई भी कमी क्यों ना हो। तो इस पाठ में आपने देखा बहुत सारे दृष्टिहीन शारीरिक कमी वाले बच्चों के बारे में हमने जाना, जो कि अपनी शारीरिक कमी होने के बावजूद भी जीवन में सफल हो पाए हैं। तो उम्मीद है आप लोग भी इसी तरह जीवन में सफल हो पाएंगे। हालांकि आप लोगों में भगवान की कृपा से कोई भी शारीरिक कमी नहीं है। तो जब शारीरिक कमी वाले बच्चे अपने अंदर जिनमें कोई शारीरिक कमी होती है, वे बच्चे जब सफल हो सकते हैं तो आप लोग भी सफल हो सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत और लगन की जरूरत है। उम्मीद है आप लोग भी मेहनत और लगन करेंगे और जीवन में बहुत सफल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।